हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी जीके सीरीज का हमारा 8वां वीडियो है। इस वीडियो में आज हम मध्य प्रदेश खेलों से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के साथ साथ आपको सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इन सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में कुछ भारी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको वर्दी पहनना है तो यह भारी प्रश्न भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1875 में ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर कर्नल नेविल चेम्बरलेन, ध्यान रखना है, नेविल चेम्बरलेन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की खोज की गई थी। तो एक आर्मी का ऑफिसर था, ब्रिटिश आर्मी का, उसका नाम क्या था? नेविल चेम्बरलेन। क्या नाम था? नेविल चेम्बरलेन। इसने जबलपुर में एक इंडोर जो खेल होता है उसकी खोज की थी। तो ये खेल का नाम क्या था? तो इसका नाम था स्नूकर। क्या नाम था? स्नूकर। तो किसने खोजा था? नेविल चेम्बरलेन ने जबलपुर में खोजा था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई थी? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई थी? तो इनका नाम है पान सिंह तोमर। क्या नाम है इनका? पान सिंह तोमर। मध्य प्रदेश के एक पान सिंह तोमर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हो गई थी। आपको इनके बारे में बता दूं, पान सिंह तोमर जो थे एक एथलीट थे। कौन थे? एथलीट थे पान सिंह तोमर। और ये सेना में भी काम कर चुके थे और ये एक धावक थे, ठीक है। क्या थे? एक धावक थे, रनर थे। आपको ध्यान रखना है 1952 में, कब? 1952 में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करा था। किसने? तो पान सिंह तोमर ने। किसने किया था? पान सिंह तोमर ने। कब किया था एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व? 1952 में किया था पान सिंह तोमर ने एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व। अब ये पुलिस मुठभेड़ में क्यों मारे गए? तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जमीन पर इनके परिवार वालों ने कब्जा कर लिया था, हड़प ली थी। कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे, उनके साथ में मिलकर इनकी जमीन को हड़प लिया था। किसकी जमीन? पान सिंह तोमर जी की जमीन को इन्होंने हड़प लिया था, उनके परिवार वालों ने। और उसके बाद जो इनका फैमिली थी, इनका जो परिवार था, उसके ऊपर हमला कर दिया था बंदूक से और इसमें इनकी माता को मार दिया गया था। तो इन्होंने क्या करा कि अपना बदला लेने के लिए ये चंबल के एक डाकू बन गए, ठीक है, जिसके कारण इनकी पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। तो इनका नाम है पान सिंह तोमर। और आपको ध्यान रखना है एथलीट थे और क्या थे? धावक थे, रनर थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? सभी को लगभग पता होता है, फिर भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल है मलखम। कौन सा है? मलखम। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मलखम है। और आपको यह ध्यान रखना है कि 10 अप्रैल 2013 आपको ये डेट याद रखना है। 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश ने अपना राजकीय खेल किसको घोषित किया था? मलखम को घोषित किया था। तो मलखम राजकीय खेल ये सबको पता है, लेकिन कब घोषित किया था पेपर में ये पूछा जाता है। तो 10 अप्रैल आपको याद रखना है, 10 अप्रैल 2013 को मलखम को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। अब मलखम के मध्य प्रदेश में कितने केंद्र है, यह भी पेपर में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में मलखम के 14 केंद्र है। कितने केंद्र है? 14 केंद्र है मध्य प्रदेश में मलखम के, ठीक है। तो मलखम मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। 10 अप्रैल 2013 को इसको राजकीय खेल घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 10 अप्रैल 2013 को मलखम को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। इसके मध्य प्रदेश में कितने केंद्र है? तो इसके मध्य प्रदेश में 14 केंद्र है। अब आपको यहां पर 3 चीजें और बता रहा हूं। फिक्स मलखम होता है। कौन सा मलखम? फिक्स मलखम। तो यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिक्स मलखम पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, फिक्स मलखम कभी आए तो यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब एक होता है हैंगिंग मलखम। कौन सा होता है? हैंगिंग मलखंब, ठीक है। तो हैंगिंग मलखंब जो होता है यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, फिक्स और हैंगिंग ये दोनों किसके द्वारा किए जाएंगे? तो ये दोनों पुरुषों के द्वारा किए जाएंगे। फिक्स और हैंगिंग पुरुषों के द्वारा। और यदि बोले सेप, कौन सा बोले? सेप, तो सेप मलखंब ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सेप मलखंब किसके द्वारा किया जाता है? महिला खिलाड़ी के द्वारा किया जाता है। और फिक्स मलखंब और हैंगिंग मलखंब ये किसके द्वारा किया जाता है? तो यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो पुरुष खिलाड़ी के द्वारा किए जाने वाला मलखंब है फिक्स मलखंब और हैंगिंग मलखंब। और महिला के द्वारा, महिला खिलाड़ी के द्वारा किया जाने वाला मलखंब है
सेप मलखंब। तो आपको ये समझ में आया होगा, इससे ज्यादा मलखंब के बारे में आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय खेल मलखंब का वह प्रकार कौन सा है जो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी मैंने आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय खेल लिखा हुआ है यहाँ पे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखंब, उसका कौन सा प्रकार है जो मुख्यतः महिलाओं द्वारा खेला जाता है, तो इसका नाम है सेप मलखंब। ठीक है, कौन सा मलखंब, सेप मलखंब। यदि पूछा जाए पुरुषों के द्वारा तो फिक्स मलखंब भी होगा और हैंगिंग मलखंब भी होगा। तो पुरुषों के द्वारा फिक्स मलखंब होता है और हैंगिंग मलखंब होता है, और महिलाएं कौन सा मलखंब करती है, तो सेप मलखंब करती है। आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंब हेतु निम्न में से किस जिले में मलखंब केंद्र खोला गया है। तो मलखंब केंद्र मैंने आपको बताया कितने जिलों में है, 14 जिलों में। कितने जिलों में है, 14 जिलों में। उसमें से एक जिला है हमारा दतिया। कौन सा जिला है, दतिया। तो मलखंब खेल जो केंद्र है ये कहां पर खोला गया है, तो दतिया में भी खोला गया है, 14 जगह में से। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, मैं वहां पर आपको 14 की 14 जो जिले हैं वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मध्य क्षेत्रीय परिषद मध्य प्रदेश में कहां है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण इंग्लिश में बोलेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है साई। क्या होता है, साई। तो साई का जो क्षेत्रीय कार्यालय है मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो आपको बताना है ये हमारे भोपाल में। तो साई का जो क्षेत्रीय कार्यालय ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और साई की स्थापना कब हुई थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1982 में हुई थी। कब हुई थी, 1982 में हुई थी। 1984 में इसको मान्यता प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी साई की स्थापना। साई का फुल फॉर्म क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय खेल प्राधिकरण हिंदी में। और इसका मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये कहां पर है, तो ये भोपाल में है। और आपको ध्यान रखना है इसका जो मुख्य कार्यालय है भारत में कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। साई के बारे में मध्य प्रदेश की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसका गलत उत्तर नहीं देना, इसका बिल्कुल सही उत्तर आपको देना, अपना 1 नंबर यहां पर आपको बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेल एवं युवक कल्याण निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो देखिए इसको हम लोग अभी याद कर लेंगे, पर थोड़ी देर बाद फिर इसको भूल जाते, 3-4 दिन बाद हम लोग इसको भूल जाते। तो इसको याद करने का तरीका देखना, मध्य प्रदेश का युवा खेल खेलेगा। ठीक है, कौन खेलेगा, मध्य प्रदेश का युवा खेल खेलेगा, तो उसका कल्याण होगा, है ना। तो मध्य प्रदेश का युवा खेल खेलेगा तभी तो उसका कल्याण होगा। तो ऐसा निदेशालय की स्थापना कब की गई, ऐसे निदेशालय की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का युवा खेल भी खेलेगा, उसका कल्याण भी होगा। तो ऐसे निदेशालय की स्थापना मध्य प्रदेश में 1975 में भोपाल में की गई। कब की गई, 1975 में की गई। मध्य प्रदेश का युवा खेल भी खेलेगा और उसका कल्याण भी होगा। तो ऐसा निदेशालय कब बनाया गया, तो 1975 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1975 में बनाया गया। मध्य प्रदेश का युवा खेल खेलेगा और उसका कल्याण होगा, तो ऐसा निदेशालय 1975 में ऐसी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग 80% बच्चों को इसका उत्तर मालूम होगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको इसका 80% लोगों को इसका उत्तर पता होगा। तो लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहां पर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अब आपको 80% लोगों को इसका उत्तर पता है, लेकिन इसमें आपको एक और चीज मैं बता देता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसको पूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया। यह पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि जो लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसको पूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया। तो इसको 2009 में पूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। कब मिला था, 2009 में मिला था। 2009 में कब मिला था, तो 14 जनवरी को मिला था। कब मिला था, 14 जनवरी 2009 को जो हमारा लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो अभी है, इसको पूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति किस वर्ष अनुमोदित हुई थी। तो देखिए खेलकूद नीति किस वर्ष अनुमोदित हुई थी, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की खेलकूद नीति
यह 2005 में अनुमोदित हुई थी। कब अनुमोदित हुई थी? तो 2005 में अनुमोदित हुई थी। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की खेल कूद नीति कब हुई थी? 2005 में अनुमोदित हुई थी। अब आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति। ठीक है, यह प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति कब अनुमोदित हुई थी? तो वह भी 2005 में हुई थी। ठीक है, इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश की खेल कूद नीति कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति, नई खेल नीति, यह कब हुई थी? यह भी 2005 में हुई थी। ठीक है, यह प्रश्न को दो प्रकार से पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश में नई खेल कूद नीति कब बनी थी? तो यह 2005 में बनी थी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी? देखिए यहां पर पूछा है प्रथम खेल नीति, कौन सी पूछी है? प्रथम खेल नीति। यहां पर नई वाली नहीं पूछी है, यहां पर कौन सी पूछी है? प्रथम खेल नीति। तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति यह 1990 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1990 में बनाई गई थी। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1990 में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी? 1990 में बनाई गई थी। मैं 2 से 3 बार इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आपको यह याद हो जाए, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1990, आपको भी एक बार बोल के देखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश खेल नीति वर्ष 2005 के तहत निम्न में से किस खेल को बढ़ावा और उन्नयन हेतु चिन्हित किया गया है? तो भाई मध्य प्रदेश में जो 2005 में नई खेल नीति बनाई, तो उसमें कौन से खेल का उन्नयन और बढ़ावा करने के लिए बनाई गई? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कुश्ती का भी बढ़ावा देंगे, खो खो को भी बढ़ावा देंगे और कबड्डी को भी बढ़ावा देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि 2005 में जो नई खेल नीति आई है उसमें कौन से खेलों को बढ़ावा देना है? तो कुश्ती को भी बढ़ावा देंगे, खो खो को भी बढ़ावा देना है और कबड्डी को भी बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, ऊषा राजे स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहां पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो इसका उत्तर खुशी खुशी में ग्वालियर नहीं देना है। यहां पर ऑप्शन में ग्वालियर नहीं है, लेकिन आपको खुशी खुशी में उसका उत्तर ग्वालियर नहीं देना है। तो ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहां है? तो ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहां पर है? इंदौर में। आपको ध्यान रखना है, आप ऊषा राजे स्टेडियम का नाम होलकर स्टेडियम हो गया है। क्या हो गया है? होलकर स्टेडियम। तो ऊषा राजे स्टेडियम का नाम अब क्या हो गया है? होलकर स्टेडियम हो गया है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी। किसकी स्थापना? ऊषा राजे स्टेडियम की। किसकी स्थापना? ऊषा राजे स्टेडियम। और ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में है। स्थापना 1990 में की गई थी। एक बार बोल के देखना है, 1990 में ऊषा राजे स्टेडियम इंदौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर 3 चीजें और। तो देखिए यहां पर जो प्रथम एक दिवसीय मैच हुआ था, है ना, जिसको ओडीआई बोलते हैं, एक दिवसीय जो मैच हुआ था, वनडे क्रिकेट बोलते हैं जिसको, तो हुआ था 15 अप्रैल को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 2006 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 2006 को हुआ था यहाँ पर वनडे मैच। और किसके किसके बीच में हुआ था 15 अप्रैल 2006 को? तो इंग्लैंड और भारत के बीच में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि जो ऊषा राजे स्टेडियम है, जिसका अब नाम क्या हो गया है? होलकर स्टेडियम। तो यहां पर जो पहला वनडे मैच हुआ था तो किसके किसके बीच में हुआ था? तो भाई इंग्लैंड वाले भी खेल रहे थे और भारत वाले भी खेल रहे थे। ठीक है, कहां पर? ऊषा राजे स्टेडियम, वर्तमान में होलकर स्टेडियम में। कब? तो 15 अप्रैल 2006 में कौन कौन खेल रहा था? भारत वाले खेल रहे थे और कौन साथ में? इंग्लैंड वाले खेल रहे थे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और कौन सा मैच खेल रहे थे? 50 ओवर वाला, मतलब वनडे क्रिकेट मैच खेल रहे थे। ठीक है, कहां पर? तो हमारे इंदौर के ऊषा राजे स्टेडियम में, जिसका आप नाम क्या कर दिया है? इसका नाम होलकर स्टेडियम कर दिया है। 15 अप्रैल 2006 को पहला वनडे मैच हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, ऊषा राजे स्टेडियम में पहला एक दिवसीय मैच मतलब वनडे मैच, अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो 15 अप्रैल 2006 को। कब खेला गया? 15 अप्रैल 2006 को। मैंने आपको अभी बता दिया है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें एकमात्र टेस्ट क्रिकेट भी खेला गया है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट भी इस स्टेडियम में खेला गया है। तो यह खेला गया था अक्टूबर 2016 में। कब खेला गया था? अक्टूबर 2016 में एक टेस्ट मैच भी यहां पर खेला गया था। कहां पर? होलकर स्टेडियम में। होलकर स्टेडियम का पुराना नाम ऊषा राजे स्टेडियम। कहां पर है? इंदौर में। तो अक्टूबर 2016 में यहां पर एक टेस्ट मैच खेला गया था। कौन सा मैच खेला गया था? टेस्ट मैच खेला गया था अक्टूबर 2016 में। और यदि पूछे कि भाई वनडे मैच कब खेला गया था, तो देखिए इससे 10 साल पहले खेला गया था।
तो देखिए अब 15 अप्रैल 2006 में खेला गया था यहाँ पर वनडे मैच। और यहाँ पर यदि पूछा जाए टेस्ट मैच कब खेला गया तो अक्टूबर 2016 में खेला गया था और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का मैच हुआ था यहाँ पर टेस्ट। अब आपको एक और चीज ध्यान रखना, जब इतनी चीज पढ़ ली इसके बारे में तो एक चीज पढ़ लो, क्योंकि जो चीज नहीं पढ़ते वही चीज पेपर में आ जाती है, तो इसके बारे में उस चीज को हमको छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहां पर एकमात्र अंतरराष्ट्रीय T20 मतलब 20 ओवर वाला मैच भी खेला गया था। ठीक है, तो ये कब खेला गया था, तो ये खेला गया था 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर 2017 में। कब खेला गया था? 22 दिसंबर 2017 में। तो यहां पर एक मात्र अंतरराष्ट्रीय T20 मैच भी हुआ था। कब? 22 दिसंबर 2017 को। कब हुआ था? 22 दिसंबर 2017 को। और भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, ऊषा राजे स्टेडियम में हुआ था। कौन सा मैच हुआ था? तो T20 मैच कब हुआ था? 22 दिसंबर 2017 को हुआ था। थोड़ा भारी है लेकिन दिमाग पर आप जोर दोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, लगभग सभी जानते हैं वीरेंद्र सहवाग को, तो भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में किसके विरुद्ध एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक जड़ा था? तो भाई जो वीरेंद्र सहवाग थे इन्होंने इंदौर के होलकर स्टेडियम मतलब ऊषा राजे स्टेडियम, ठीक है, पुराना नाम ऊषा राजे स्टेडियम, तो होलकर स्टेडियम में इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, होलकर स्टेडियम में इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। किसने? तो वीरेंद्र सहवाग ने। ठीक है, तो किसके विरुद्ध लगाया था तो आपको बताना है। यह लगाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किसके खिलाफ लगाया था? वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 219 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? 219 रन बनाए थे। यह शानदार पारी वीरेंद्र सहवाग ने कहां खेली थी? तो यह होलकर स्टेडियम में खेली थी। और होलकर स्टेडियम कहां आता है? हमारे इंदौर में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 219 रन बनाए थे। और कब बनाए थे? सन भी तो पता होना चाहिए। तो 2011 में उन्होंने ऐसा करा था। उसके बाद तो फिर वो रिटायर ही हो गए थे। ठीक है ना, उसके बाद थोड़े दिन खेले और उसके बाद फिर वो रिटायर हो गए थे। तो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने होलकर स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2011 में 219 रन बनाए थे। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है, इंदौर के होलकर स्टेडियम में एकमात्र T20 मैच किसके मध्य हुआ था? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में एकमात्र T20 मैच भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। और मैंने आपको यहां पर डेट भी बताई थी, 22 दिसंबर। कब बताई थी मैंने? 22 दिसंबर 2017 में। कब हुआ था? 22 दिसंबर 2017 में इंदौर के होलकर स्टेडियम में एकमात्र T20 मैच 22 दिसंबर 2017 को हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला प्रश्न है, कौन से नगर में अभय खेल प्रसाल अवस्थित है? तो मतलब देखिए अभय खेल प्रसाल, इसका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभय खेल प्रसाल यदि पूछा जाए तो ये कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर में है अभय खेल प्रसाल। तो आपको ध्यान रखना है अभय खेल प्रसाल कहां पर है? तो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला प्रश्न है, अभय खेल प्रसाल की नींव रखने वाले अभय छजलानी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इंदौर में जो अभय खेल प्रसाल है ना, उसकी नींव किसने रखी थी? तो इनका नाम है अभय छजलानी। को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भाई जो अभय खेल प्रसाल की नींव रखने वाले व्यक्ति है अभय छजलानी, इनको पद्मश्री कब दिया गया? तो भाई इनको पद्मश्री दिया गया 2009 में। कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था। आपको यह अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अभय खेल प्रसाल की नींव रखने वाले अभय छजलानी को पद्मश्री कब दिया गया? तो 2009 में इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति के नाम पर इंदौर में स्थित अभय खेल प्रसाल का नाम रखा गया है? तो देखिए किस व्यक्ति के नाम पे रखा है? अभी मैंने आपको बताया कि अभय छजलानी। किसके नाम पे रखा गया है? अभय छजलानी के नाम पे रखा गया। 2009 में इनको क्या मिला था? तो पद्मश्री इनको 2009 में मिला था अभय छजलानी को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्टेडियम बैडमिंटन के हॉट स्पॉट के रूप में चुना गया है? तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बैडमिंटन का हॉट स्पॉट के रूप में कौन सा स्टेडियम चुना गया है?
तो बैडमिंटन का हॉट स्पॉट, किसका हॉट स्पॉट? बैडमिंटन का हॉट स्पॉट, ठीक है, किसका हॉट स्पॉट? बैडमिंटन का हॉट स्पॉट यदि पूछा जाए तो आपको बिल्कुल स्पीड में उत्तर देना है, बिना ऑप्शन के भी आपको बता देना है कि भोपाल बैडमिंटन स्टेडियम। तो बैडमिंटन का यदि बोल दे आपको हॉट स्पॉट कहां है, तो आपको जल्दी से बोलना है कि भोपाल बैडमिंटन स्टेडियम। तो बैडमिंटन का हॉट स्पॉट के लिए कौन सा स्टेडियम चुना गया? तो भोपाल बैडमिंटन स्टेडियम को चुना गया बैडमिंटन हॉट स्पॉट के लिए, आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इंदौर में किस क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जाना जाता था? अभी मैंने आपको बता दिया है, बड़ा सिंपल सा है। तो किसको जाना जाता था? तो आपको सभी को पता है, होलकर स्टेडियम को उषा राजे स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इस पे ज्यादा आप डिस्कस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। कौन सा स्टेडियम? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। अब जो कैप्टन रूप सिंह थे ये खेलते थे हॉकी। ये क्या खेलते थे? हॉकी। तो इनके स्टेडियम में क्या खेलना चाहिए? हॉकी। बिल्कुल गलत हो जाएगा, पीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको गलत नहीं लगाना है। कैप्टन रूप सिंह जो थे ये हॉकी खेलते थे, लेकिन जो ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है यहां पर क्रिकेट खेला जाता है। क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत से लोग इसको गलत लगाते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां है? तो ग्वालियर में। और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? यदि आपने 2020 का पीएससी का पेपर देखा होगा, यदि आपने दिया होगा, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो कौन सा खेल खेला जाता है? इसमें खेला जाता है क्रिकेट। आपको हॉकी नहीं लगाना है। ये जो कैप्टन रूप सिंह थे ये हॉकी के प्लेयर थे, लेकिन जो इनका स्टेडियम है ग्वालियर में वहां पर क्रिकेट खेला जाता है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? देखिए, अब ग्वालियर का जो रूप सिंह स्टेडियम मैंने बताया था आपको, इसमें क्रिकेट खेलते हैं। तो कब अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, 22 जनवरी 1988। कब खेला गया था? 22 जनवरी 1988 को ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में, ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया था। कब खेला गया था? 22 जनवरी 1988। 22 जनवरी 1988 को ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया था। अब भाई एक और चीज बताना, मैंने आपको पढ़ाई है कि हमारा जो होलकर स्टेडियम है इंदौर वाला, वहां पर प्रथम एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? तो 15 अप्रैल 2006। आपको जल्दी से इसको बता देना है, ठीक है। और यदि रूप सिंह स्टेडियम का बोला जाए कि यहां पर पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया था, तो आपको बताना है 22 जनवरी 1988 में खेला गया था। और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो रूप सिंह स्टेडियम है, ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम है जिसमें 22 जनवरी 1988 को एक मैच खेला गया था, तो ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। अब आपको यहां पर एक और चीज मैं बता देता हूं कि इस मैदान पर, ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम मैदान पर एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 5 विकेट लिए थे, ठीक है। तो उनका नाम आपको याद रखना है, यह पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब आपको पता है 2017 में जो पेपर हुआ था और 2021 में जो पेपर होगा उसमें बहुत सारा अंतर होगा, ठीक है ना। तो ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में एक ऐसा व्यक्ति जिनने 5 विकेट लिए थे, तो उसका नाम था आकिब जावेद। क्या नाम था? आकिब जावेद। आकिब जावेद नाम का एक व्यक्ति था, बॉलर था, जो कि पाकिस्तान का बॉलर था। कहां का बॉलर था? पाकिस्तान का बॉलर था आकिब जावेद। इसने 5 विकेट लिए थे। कितने विकेट लिए थे इसने? 5 विकेट लिए थे। कौन से स्टेडियम पे लिए थे? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में है, वहां पर आकिब जावेद ने 5 विकेट लिए थे 1997 में। कब लिए थे? 1997 में लिए थे। और ये बॉलर कहां का था? तो ये आकिब जावेद पाकिस्तान का बॉलर था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किस स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक बनाया था? तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जिसको ध्यान रखना है। यह पीएससी में पूछा गया था और व्यापम में भी कई बार रिपीट होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किस स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक लगाया था? तो भाई जो सचिन तेंदुलकर थे, इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। विश्व में पहले ही खिलाड़ी थे, इन्होंने 200 रन बनाए थे, ठीक है। तो इन्होंने 200 रन बनाए थे, तो कहां बनाए थे? इन्होंने बनाए थे हमारे कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में, ग्वालियर में। कहां बनाए थे इन्होंने? कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने 200 रन पहली बार। तो विश्व के एकमात्र खिलाड़ी थे
शुरू में जब इन्होंने पहले खिलाड़ी थे जब इन्होंने 200 रन बनाए थे। इनके पहले कोई खिलाड़ी नहीं हुआ जिनने 200 रन बनाए हो एक दिवसीय मैच में, ठीक है, वनडे क्रिकेट में। तो सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी थे, इन्होंने 200 रन बनाए थे। उसके बाद तो फिर बहुत सारे लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो सचिन तेंदुलकर ऐसे खिलाड़ी थे जिनने 200 रन बनाए थे एक दिवसीय मैच के अंदर। और कहां पर बनाए थे? तो हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाए थे। कौन से स्टेडियम में? कप्तान रूप सिंह स्टेडियम के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2016-17 की रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच कहां आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना है 16-17 में जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसका अंतिम मैच कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है क्योंकि 2016-17 की बात है, ठीक है, तो इसको उतना ध्यान में नहीं रखना है। फिर भी यदि कहीं दिख जाता है तो आपको बताना है उड़ीसा में हुआ था 16-17 वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच किस वर्ष आयोजित किया गया? तो देखिए नेहरू स्टेडियम कहां पर है? तो ये इंदौर में। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में कौन सा स्टेडियम है? नेहरू स्टेडियम भी है, होलकर स्टेडियम भी है। तो भाई नेहरू स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मतलब एक दिवसीय मैच किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। 1983 में नेहरू स्टेडियम में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट था, कौन सा वाला? एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? 1983 में खेला गया था। कहां पर? नेहरू स्टेडियम इंदौर में। तो आपको ध्यान रखना है किसके बीच में खेला गया था? इंडिया और वेस्ट इंडीज के, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था 1983 में। कौन सा मैच? तो एक दिवसीय मैच खेला गया था। कहां पर? नेहरू स्टेडियम में। और यहां पर नेहरू स्टेडियम में जो आखिरी मैच पूछा जाए कि भाई नेहरू स्टेडियम में आखिरी मैच कब खेला गया था? तो भाई ये 2001 में खेला गया था। कब खेला गया था? 2001 में खेला गया था। उसके बाद बोल दी तुम्हारी पिच कोई काम की नहीं, खराब पिच है और वहां पे भारत और श्रीलंका के बीच में मैच होने वाला था, तो उसके कारण बोल दिया कि आपकी पिच खराब है, पिच अच्छी नहीं थी। उसके बाद से यहां पर मैच हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर मैच कहां होने लग गए? होलकर स्टेडियम में होने लग गए। कब से? 2006 से। मैंने आपको पढ़ाया था 15 अप्रैल 2006 में इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच होने लग गए थे, ठीक है। तो नेहरू स्टेडियम में आखिरी मैच कब हुआ था? 2001 में होता। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच को खराब पिच के कारण स्थगित कर दिया? तो देखो पिच खराब थी, भारत और श्रीलंका के बीच में एक मैच खेल रहे थे जिसमें क्या हो गया? पिच खराब थी, ठीक है। ऐसे कौन से स्टेडियम में? तो आपको बताना है कि ऐसा हुआ था हमारे नेहरू स्टेडियम में। नेहरू स्टेडियम में क्या हुआ था? पिच खराब थी, इसीलिए 2001 में भारत और श्रीलंका के बीच में जो मैच हो रहा था उसको वहीं पर रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां की पिच खराब थी। कहां की? नेहरू स्टेडियम की। और अभी नेहरू स्टेडियम में क्या हो रहा है? तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पुलिस भर्ती की। पुलिस के लिए जो दौड़ होती है उसकी तैयारी नेहरू स्टेडियम में बच्चे सुबह सुबह करते। जो भी जितने भी कैंडिडेट है वहां पर इंदौर में जिनको पास पड़ता है वहां पर वो रनिंग करते हैं, ठीक है, और दूसरे इवेंट भी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नेहरू स्टेडियम कहां है? इंदौर में। अगला प्रश्न है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। आपको ध्यान रखना है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये कहां पर है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो यह स्टेडियम मध्य प्रदेश के रीवा में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के रीवा में। हमारे मध्य प्रदेश के रीवा में कौन सा स्टेडियम है? तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम हमारे मध्य प्रदेश के रीवा में। आपको अच्छे से उसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपने सभी स्टेडियम अभी पढ़ लिए हैं तो आप इसका उत्तर सही बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना है और आप जो भी उत्तर दे रहे हैं तो आपको बताना है वो स्टेडियम मध्य प्रदेश में नहीं है तो कहां पर है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको 29वें नंबर के प्रश्न का उत्तर सही देना है, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में तीनों स्टेडियम पढ़ा चुका हूं जो मध्य प्रदेश में है, और चौथा स्टेडियम जो मध्य प्रदेश में नहीं है आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। और वो मध्य प्रदेश में नहीं है तो वो कहां पर है आपको ये भी बता देना है, ठीक है। आपको लगे यदि आपको पता हो तो ये भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम में किस वर्ष एस्ट्रो टर्फ कृत्रिम घास बिछाई गई? तो भाई देखो भोपाल में कौन सा स्टेडियम है? ऐशबाग। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, ऐशबाग स्टेडियम कहां है? भोपाल में है, ठीक है। तो यहां पे एस्ट्रो टर्फ मतलब यहां पर कृत्रिम घास कब बिछाई गई? तो भाई ऐसा हुआ था भोपाल का जो ऐशबाग स्टेडियम में, ऐसा उसमें कृत्रिम घास जो लगाई गई थी 2009 में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 2009 में लगाई गई थी एस्ट्रो टर्फ। कहां पर? ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में। कृत्रिम घास कब लगाई गई थी? 2009 में लगाई थी। इसको ध्यान रखना है, यदि पेपर में पूछे कि भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम में
एस्ट्रोटर्फ कृत्रिम घास कब बिछाई गई थी? तो आपको बताना 2009 में बिछाई गई थी। आपने खुद देखा होगा, ठीक है, नहीं भी देखा तो मान लो कि देखा होगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने किस क्रिकेट मैदान में एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करते हुए विश्व क्रिकेटर बने थे, पहले 10,000 रन कंप्लीट करने वाले? तो आपको ध्यान रखना है कि सचिन ने अपने 10,000 रन कहां पर कंप्लीट किए थे, कहां पर बनाए थे? तो देखिए, इसको आपने लगाना नहीं है कि कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम जो था, यहां पर सचिन ने 200 रन बनाए थे एक दिवसीय मैच में, वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाए थे। तो हर बार इसका उत्तर ये नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सचिन ने ऐसा कहां करा था, 10,000 रन कहां पे पूरे करे थे सचिन ने? तो ये हमारे करे थे नेहरू स्टेडियम में। कहां करे थे? नेहरू स्टेडियम में सचिन ने हमारे 10,000 रन कंप्लीट किए थे। तो सचिन तेंदुलकर ने कहां पर 10,000 रन कंप्लीट किए थे? तो नेहरू स्टेडियम इंदौर में किए थे। और भाई नेहरू स्टेडियम इंदौर में किए थे तो कब करे थे? तो 31 मार्च 2001 में। कब करे थे? 31 मार्च 2001 में। उसके बाद तो यहाँ पे बैन लग गया मैच का, उसके बाद मैच कहाँ हुए, ठीक है। तो 31 मार्च 2001 को सचिन ने 10,000 रन पूरे किए थे। कहां पर? क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था वो? तो नेहरू क्रिकेट स्टेडियम था। आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पहला अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट किस स्टेडियम में आरंभ हुआ? तो देखिए, अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट कौन सा? अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट। अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट पहला वाला ये कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो ये ऐशबाग स्टेडियम में हुआ था। कहां हुआ था? ऐशबाग स्टेडियम। तो आपको ध्यान रखना है, ऐशबाग स्टेडियम में कौन सा गेम खेला जाता है? हॉकी खेला जाता है। और ये कहां पर है? तो अभी हमने पढ़ा है कि ये भोपाल में। तो अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट पहला वाला कहां हुआ था? तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल कहां है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल पूछ रहा है। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल यदि पूछे तो आपको बताना है, बिल्कुल बताना है कि ये सीहोर में। कहां पर है मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल स्कूल? तो ये कहां पर है? सीहोर में। तो आदिवासी खेल स्कूल मध्य प्रदेश का एकमात्र कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर में। तो आपको ये याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे स्टेडियम कहां स्थित है? तो देखिए, तात्या टोपे स्टेडियम की बात करें, किसकी बात करें? तात्या टोपे स्टेडियम की बात करें। तो आपको उधर ग्वालियर तरफ नहीं जाना है, ठीक है। ये उधर के थे ग्वालियर तरफ, शिवपुरी तरफ, ठीक है। शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी। तो तात्या टोपे की यदि बात करें तो आपको ग्वालियर और शिवपुरी तरफ नहीं जाना है, ठीक है। वहां पर तात्या टोपे की समाधि है, आपको वहां पर उनको फांसी दी गई थी। कहां पर? शिवपुरी में। तो उनका स्टेडियम वहां नहीं बनाया गया है, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को कि तात्या टोपे स्टेडियम कहां बनाया गया है? तो ये भोपाल में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? भोपाल में स्थित है। आपको अच्छे से को ध्यान रखना है कि जो तात्या टोपे स्टेडियम है ये कहां पर है? ये हमारे भोपाल में। कहां पर है? हमारे भोपाल में। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? तात्या टोपे स्टेडियम कहां है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाब ए अली स्टेडियम कौन सा स्टेडियम? बाब ए अली। इसको ध्यान रखना, बाब ए अली स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहां है और इसमें कौन सा खेल खेलते हैं? तो देखिए, बाब ए अली स्टेडियम जो मध्य प्रदेश में है, इसके अंदर क्रिकेट खेला जाता है। क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। और मध्य प्रदेश में बाब ए अली स्टेडियम कहां है? तो ये भोपाल में। कहां पर है ये? भोपाल में, मध्य प्रदेश में बाब ए अली स्टेडियम। और इसमें क्या खेला जाता है? इसमें खेला जाता है क्रिकेट। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक पटेल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में? ध्यान रखना, अशोक पटेल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम कहां है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में अशोक पटेल स्टेडियम। यदि पूछा जाए पेपर में कि अशोक पटेल स्टेडियम कहां है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के जबलपुर में अशोक पटेल स्टेडियम। तो ध्यान रखना, अशोक पटेल स्टेडियम जब भी बोले तो आपको जबलपुर दिमाग में आना चाहिए। अगला प्रश्न है, महिला खिलाड़ी नमिता चंदेल का संबंध किस खेल से? तो महिला खिलाड़ी नमिता चंदेल, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिला खिलाड़ी नमिता चंदेल, नाम ध्यान रखना, नमिता चंदेल का संबंध किस खेल से? तो कयाकिंग कैनोइंग। आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा खेल खेलती है? तो कयाकिंग कैनोइंग। नमिता चंदेल कौन सा खेल खेलती है? तो कयाकिंग कैनोइंग। ये तैराकी से संबंधित खेल है, ठीक है। कयाकिंग कैनोइंग नमिता चंदेल का संबंधित खेल है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रानीताल क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो देखिए, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहां है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और यहां पर क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। रानीताल,
रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो जबलपुर में, और यहां पर क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको ध्यान रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम की यदि बात कर रहे हैं तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में, कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम भी है और रानीताल स्टेडियम भी है, उसके साथ में अशोक पटेल स्टेडियम भी है। आपको ये सब स्टेडियम जबलपुर के याद रखना है। अगला प्रश्न है पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई थी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, पारसी जो क्लब था इन्होंने क्रिकेट चालू करा था। इन्होंने क्या करा? चालू करा था, पारसी क्लब ने क्रिकेट चालू करा था। तो पारसी क्लब ने क्या करा था? क्रिकेट चालू किया था। और पारसी क्लब कहां पर बना था? तो ये इंदौर में बना था। कहां पर बना था? इंदौर में बना था। 1890 में बना था। कब बना था? 1890 में पारसी क्लब की स्थापना हुई थी। और कौन से खेल के लिए हुई थी? तो क्रिकेट के लिए हुई थी। और कब हुई थी? 1890 में हुई थी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में खेल गांव का निर्माण किया जा रहा है? तो भाई खेल गांव, कौन सा गांव? खेल गांव की यदि बात कर दे तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में खेल गांव बन रहा है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में खेल गांव बन रहा है। कहां बन रहा है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में खेल गांव बन रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है खेल गांव की स्थापना कहां की गई? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई। अगला प्रश्न है रानीताल खेल परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में? अभी मैंने आपको बताया, यदि आपको इसका उत्तर अभी के अभी याद है, यदि अभी के अभी याद है तो कमेंट में जल्दी से इसका उत्तर दे देना। रानीताल खेल परिसर मध्य प्रदेश में कहां है? अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो देखिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण लेटेस्ट प्रश्न है। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का प्रश्न आपको व्यापम की एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण बोल के देख लो 3-4 बार। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना 2011 में की गई। कब की गई? 2011 में की गई। तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2011 में की गई। कब की गई? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको पूछा जाए तो वहां पे आपको एकदम से ये याद आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो खुशी खुशी में इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री मत लगा देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, अभी बताया। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का खेल मंत्री होता है। कौन होता है? राज्य का खेल मंत्री होता है। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना 2011 में हुई थी। इसका जो अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष, राज्य का खेल मंत्री होता है। अगला प्रश्न है देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने स्कूलों में खेल हेतु कालखंड अनिवार्य करा? मतलब एक पीरियड लगाया खेल के लिए कि एक गेम्स का भी पीरियड लगेगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो सीधी सी बात है, हमारा एक मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, एकमात्र भारत में पहला राज्य था जिसने, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने क्या करा? एक पीरियड गेम्स का भी लगा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा पहला राज्य मध्य प्रदेश ही था भारत में जिसने स्कूलों में क्या एक कालखंड, एक पीरियड दे दिया, बोले आप गेम खेलो जाके। ठीक है, बच्चे एक तो खेल ही रहे, बाकी के पीरियड में भी गेम ही खेलते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत सारी सरकारी स्कूल में होता है, हमने भी किया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद, ये पेपर में आता है। तो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन 1960 में किया गया। कब किया गया? 1960 में किया गया। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल यहां से कोई ना कोई प्रश्न आता है, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको पेपर में बिल्कुल ये प्रश्न बनेगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।